वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनवर्स प्रोपोर्शन। व्हाट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। वैसे तो आप लोगों से ये वीडियो शेयर की है कि जिसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का, लेकिन फिर भी आपको याद आने के लिए दोबारा आपको बताती चलूँ कि इनवर्स प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें दो क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं, एक को इंक्रीज़ करें दूसरी डिक्रीज़ होती है, मतलब एक को ज़्यादा करो दूसरी कम होती है और एक को कम करो तो दूसरी ज़्यादा होती है। ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चंस जब करेंगे तो हम लोगों को उनका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 वर्कर कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 6। 5 जो मजदूर हैं वो एक दीवार 6 घंटों में तमीर करते हैं। हाउ मैनी हावर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल बाय 3। कहते हैं कि अगर 5 मजदूर 6 घंटों में एक दीवार को बनाते हैं तो 3 घंटों में उस दीवार को कितने मजदूर बने। 3 घंटों में नहीं, सॉरी, 3 मजदूर उस दीवार को कितने घंटों में बनाए। ठीक है। पहले यहाँ पे वर्कर और टाइम के दरमियान वो है प्रोपोर्शन है ना। पहले वर्कर 5 थे, टाइम 6 था। अब कहते हैं वर्कर कम कर दिए 3 ना, तो टाइम ज़ाहिर है जब मज़दूर ज़्यादा थे तो वो कम टाइम में जल्दी से उन्होंने दीवार बनाई है। अब मज़दूर हम लोगों ने कम किया तो फिर तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम में करेंगे। ठीक है। ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था जिस साइड अननोन वेरिएबल होता है एरो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, लेकिन ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। यहाँ पे ये देखिए कम हुई, वर्कर कम हुए ना तो टाइम ज़्यादा होगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे एरो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे होगा, पहले हम लिखते हैं पहले हम लोग 5 को लिखेंगे 5/3 इज इक्वल्स टू x/6। ये हमारे पास एक्सट्रीम है और ये हमारे पास मीन्स है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम है 5 × 6 इज इक्वल्स टू 3 × x। 6 5 30 इज इक्वल्स टू 3x। 3 को दोनों साइड पे डिवाइड करो, 3 3 से कैंसिल, 3 1 3 3 10 30। x इज इक्वल्स टू 10। जब वर्कर 3 थे तो हमारे पास टाइम कितना था, 10 आवर। ठीक है। देखिए वर्कर मजदूर कम किए तो उन्होंने फिर टाइम ज़्यादा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 20 स्टूडेंट्स कंप्लीट अ साइंस प्रोजेक्ट इन 8 आवर। कहते हैं कि जब 20 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने साइंस का प्रोजेक्ट 8 घंटों में कंप्लीट किया। अब 5 घंटे हैं तो फिर उसको कितने स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे। देखें हम लोगों ने टाइम कम, जब टाइम कम किया तो इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें चाहिए होंगे ना। टाइम अब कम है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स लगाएंगे तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। जिस साइड अननोन वेरिएबल होता है वहाँ पे एरो हमेशा ऊपर की तरफ, तो दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में। ये होता है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस के सोल्यूशन में डिफरेंस एरो का। ठीक है। एरो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। अब x/20 is equals to 8/5. Extremes and means. Product of extremes is equals to product of means. 5x is equal to 8 2s are 16, 65, 5 से cancel, 5 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 2s are 10. x is equals to 32। ये जब हम लोगों ने टाइम को 5 आवर किया तो हमारे पास स्टूडेंट्स अब 32 स्टूडेंट्स लगेंगे, तो तब उस साइंस प्रोजेक्ट को 5 घंटों में कंप्लीट करेंगे। ये था इनवर्स प्रोपोर्शन जिसमें हम लोग एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं दूसरी डिक्रीज़ होती है। आई होप आप लोगों को रेशो, प्रोपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट और इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। सेइंग गुड बाय, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।